आज हम देखेंगे बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस एक प्री कैंसरस कंडीशन है जहां इसोफेगस की लाइनिंग डैमेज्ड हो जाती है क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स की वजह से, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। जहां इसोफेगस की स्क्वैमस सेल्स होती है वहाँ रिप्लेसमेंट होता है कॉलमनर सेल्स द्वारा। इसे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। द प्राइमरी कॉज इज क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहाँ स्टमक कंटेंट का फ्लो बैकवर्ड होता है इसोफेगस में। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस। ये नॉर्मल इसोफेगस है, नॉर्मल स्टमक है। इसोफेगस की लाइनिंग जो है नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है और स्टमक की कॉलमनर सेल्स द्वारा। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन। अब बैरेट्स इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की ही होती है, पर जब गैस्ट्रिक कंटेंट का फ्लो बैकवर्ड होता है या अपवर्ड होता है तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से स्क्वैमस सेल्स का रिप्लेसमेंट होता है कॉलमनर सेल्स द्वारा। तो जो यहाँ जैसे नॉर्मल स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन इन सेल्स के बीच हो रहा था, वो अब कहाँ चला जाता है, ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ये कॉलमनर एपिथेलियम, और यहाँ गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से ये ऊपर शिफ्ट होने की वजह से हुआ है। ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट हार्टबर्न, चेस्ट पेन, बर्निंग इन द चेस्ट, इंडाइजेशन, क्रोनिक कफ, थ्रोट इरिटेशन। इसके लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। पहला है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करेंगे तो आपको वहाँ पे रेड वेलवेटी म्यूकोजा दिखाई देगा, और टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं। टिश्यू बायोप्सी जब करेंगे तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी, जिसमें ये स्क्वैमस म्यूकोजा है जो कि नॉर्मल है, और ये जो है जो अफेक्टेड पार्ट है वो कॉलमनर मेटाप्लेजिया है, ये रिप्लेसमेंट हुआ है, और ये गॉबलेट सेल्स, कॉलमनर सेल्स, यहाँ पे ये गॉबलेट सेल्स भी है जिसमें म्यूसिन होता है। ब्लड एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, फोटोडायनामिक थेरेपी, थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी, एब्लेशन थेरेपी, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, एनाल्जेसिक मेडिकेशन। थैंक यू।